तो आइए हम अपने लेसन का आगाज करते हैं। सबसे पहले एक्सेंट रिडक्शन एंड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। As you know, English is spoken all over the world. And when we talk about English, it has got a lot of accents and a lot of pronunciations. And even UK, we talk about British English. So even in British English, we've got a lot of accents in UK. Scottish English is totally different. Irish English is totally different. Then the English of London is totally different. अब असल बात यह है कि किस लहजे को फॉलो किया जाए, क्योंकि इंग्लिश तो अमेरिका में भी बोली जाती है जिसको हम अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश तो ऑस्ट्रेलिया में भी बोली जाती है जिसे हम ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश कहते हैं। देखना यह है कि इंग्लिश के कौन से स्टाइल को फॉलो किया जाए कि हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलें। दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरनेशनल इंग्लिश, दैट इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आज जो भी एक्सेंट रिडक्शन हम आपको करवाएंगे, दैट इज इंटरनेशनल इंग्लिश। ये इंग्लिश आपकी लोकल इंग्लिश नहीं होगी। दिस इज इंग्लिश विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाकी जहां तक एक्सेंट का ताल्लुक है, दो चीजें हैं, एक है प्रोनाउंसिएशन, एक है एक्सेंट। सबसे पहले आपको प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करना है, उसके बाद आप अपने एक्सेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन है कि आप वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। एक इंडिविजुअल वर्ड को, मिसाल के तौर पे CAT, कैट, आप कैट को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज प्रोनाउंसिएशन। और एक्सेंट क्या है कि पूरे जुमले में आप किस तरह कैट को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं आई लाइक योर कैट, अब ये कैट, ये यहां पे एक्सेंट आएगा। सो इन दोनों चीजों को हम देखेंगे। आइए आगाज करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट से। प्लीज मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। सबसे पहले बुनियादी बात यह है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको ठीक तरह से प्रोनाउंस करते हैं तो इसका मतलब है कि इंग्लिश वर्ड्स और फिर इंग्लिश सेंटेंसेस, उनको आप ठीक तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो आप सुनिएगा और मेरे साथ दोहराइएगा। लिसन एंड रिपीट। ए। नाउ आमतौर पे आप इसे प्रोनाउंस करते हैं ए। ये ए नहीं है बल्कि ये है ए। B C D E F G H। अब देखें यहां पे साउंड है H। आप इसे आमतौर पे H कहते हैं, H भी कहते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। आपने इसको प्रोनाउंस करना है H। लाइक आखिर पे जो साउंड है वो है H। I, now ये I नहीं है बल्कि ये है I, not I J। अब जैसे आपने A प्रोनाउंस किया, बिल्कुल उसी तरह आप प्रोनाउंस करेंगे J, K। हम आमतौर पे इसे K कहते हैं। K बिल्कुल गलत है। इंग्लिश में इस लेटर की प्रोनाउंसिएशन है K, L M N O। अब आमतौर पे जो स्टूडेंट्स प्रोनाउंस करते हैं वो कहते हैं O इज रॉन्ग। You have to pronounce it as O. P. Now, P is basically, एक बात याद रखिएगा कि इंग्लिश जबान में जितनी भी आवाजें हैं, जितनी भी साउंड्स हैं, जिसको हम फिनेटिक्स कहते हैं, वो तमाम की तमाम साउंड्स, वो तमाम के तमाम फिनेटिक्स हमारी उर्दू और पंजाबी जबान में मुकम्मल तौर पे मौजूद हैं। अब जैसा कि हमारे पास लेटर है P, फर्स्ट करें आपके पास एक पंजाबी लफ्ज है जो आप आंट को कहते हैं पुप्पी। इट्स पंजाबी वर्ड। द सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ड